हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज मैं आपको इस टॉपिक चैप्टर वीडियो के थ्रू जो हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ और उसके पोटेंशियल कितना होता है किसी पॉइंट पे वो बता ही चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको अभी तो मैंने निकाला था पोटेंशियल को एक पॉइंट का निकाला था, यानी पॉइंट से एक चार्ज का निकाला था और एक ही चार्ज का पोटेंशियल, यानी हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था उससे ये डिफाइन हुआ था कि हमारा कोई भी पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं किसी एक चार्ज का निकल के आता है, लेकिन अगर हमारे पास डायपोल हो तो पोटेंशियल कितना होगा मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन डायपोल में अगर हम देखें तो गॉड से कि दो चार्जेस जो होते हैं वो हमारे दो होते हैं, तो यानी कि हमें पोटेंशियल जो है दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा और किन किन सिचुएशन में हम डायपोल के थ्रू जो पोटेंशियल निकाल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। यानी कि हम किसी डायपोल के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी टाइप से निकाल सकते हैं, किसी सिचुएशन में हम निकाल सकते हैं। यानी कि हम किसी डायपोल को ले लें तो हम उससे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्री सिचुएशन में निकाल सकते हैं। नंबर एक कंडीशन जो बनती है वो हमारी एक एक्सियल की बनती है, नंबर दो इक्वेटोरियल और नंबर तीन जरूरी नहीं है वो एक्सियल को हो या इक्वेटोरियल को, यानी कि at any point in space, at any point in space कहीं भी हो सकता है स्पेस में, वो इक्वेटोरियल पर ना हो या एक्सियल पर ना हो, उसके अलावा कहीं और हो तो भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते उसके लिए हमने ये थर्ड पॉइंट को डिफाइन कर दिया। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स वो एक्सियल और इक्वेटोरियल ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है एट एनी पॉइंट इन स्पेस मोस्टली हो जाता है क्योंकि थोड़ा लेंथी होता है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अब यहाँ पे इसके अगली वीडियो में। इसलिए उससे पहले मैं आज ही जो वीडियो बताने वाला हूँ मैं आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल बताने वाला हूँ, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर ये समझ में आ गई तो इसको समझना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये और ज़्यादा सिंपल हो जाती है इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें सबसे पहले एक्सियल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक्सियल पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वो भी डायपोल के थ्रू, यानी डायपोल की एक्सियल पर डायपोल के थ्रू ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो हमारी पहला जो पॉइंट है वो यही है एट एक्सियल। चलिए हम डायपोल बना लेते हैं। यहां पे हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और ये हमने पी पॉइंट ले लिया जिस पर हमें पोटेंशियल पता करना है और इनके बीच की डिस्टेंस हाफ एल हो गई और हाफ डिस्टेंस ये भी हमारी एल हो गई, जिसमें पॉइंट इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने ओ मान लिया, ये पी हो ही गया और ओ से पी तक की डिस्टेंस को हम कितना लेके चलते हैं आर। जहां ए से पी तक की यानी कि ए से पी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ओ पी माइनस ओ ए, यानी कि आर माइनस एल, ये इतनी डिस्टेंस हमारी बची, यानी कि आर में से हम एल को घटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी और अगर आर में इतनी डिस्टेंस हम इसको जोड़ दें तो ये वाली निकल के हमारे पास आ जाएगी, यानी वो कितनी जाएगी आर प्लस एल। तो अब हमारे पास आई डिस्टेंस है क्योंकि हमें ये डिस्टेंस इसलिए डिफाइन एक्सप्लेन किए यहाँ पर क्योंकि हम जो पोटेंशियल निकालते हैं अगर हम देखा जाए तो पोटेंशियल का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा ये है कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो चार्ज आ रहा है वो सिर्फ एक चार्ज आ रहा है, नहीं कि हम पोटेंशियल जो निकाल सकते हैं वो एक ही चार्ज का निकाल सकते हैं। और दो चार्ज का निकालना है तो हमें पोटेंशियल अलग अलग निकालना होगा और उनको क्या कर देंगे फिर ऐड कर देंगे तो हम टोटल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसलिए हमें पहले इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना होगा, फिर इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना होगा। एक चार्ज पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों इक्वल है अपोजिट है तभी तो डायपोल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम दोनों का पोटेंशियल अलग अलग निकालेंगे और फिर दोनों का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसलिए इसका पोटेंशियल इस पे निकालने के लिए इसकी डिस्टेंस पता कर ली हमने, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमने इसकी भी डिस्टेंस पता कर ली। लेट अस सपोज जो ए पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसका पोटेंशियल जो है V1 है और एंड लेट अस सपोज बी पॉइंट पर जो -2 चार्ज रखा हुआ है उसका पोटेंशियल हमारा V2 है। तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, लेट मैं यहां पे कर लेता हूं, लिख लेता हूं लेट V1 and V2 are the electric potential of charges positive Q and negative Q.
रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि V1 जो है पॉजिटिव का है, V2 जो है नेगेटिव का है। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P through the both charges, यानी पॉइंट P पर जो है दोनों चार्जेस के थ्रू कितना पोटेंशियल होगा। तो हमारा V1 जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी फॉर्मूले से। लेकिन चार्ज कैसा है हमारा पॉजिटिव और डिस्टेंस r कितनी है हमारी r प्लस l, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है r प्लस l, r माइनस l। ऐसे ही अगर हम V2 निकालें तो V2 निकल के आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे चार्ज कितना है Q, लेकिन कैसा चार्ज है ये नेगेटिव, तो हम इस नेगेटिव साइन को यहाँ लगा के यहाँ लगा लेते हैं। और डिस्टेंस कितनी है इसकी यहाँ तक r प्लस l, तो ये हमारी दोनों डिस्टेंस से निकल के आ गई। अगर देखा जाए तो हमारे टोटल हमारे दोनों पोटेंशियल निकल के आ गया, बट टोटल पोटेंशियल कितना होता है हमारा, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। और देखा जाए तो 1 अपॉन r माइनस l माइनस के 1 अपॉन r प्लस l, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैं चाहूँ तो इस फिगर को रफ कर देता हूँ, तो इस बार मैं आपको इक्विटोरियल वाले बताऊंगा। तो हमारा पोटेंशियल निकल के आ गया V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेके देखते हैं हम इसका, तो ये आएगा r प्लस l माइनस के r, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का r हो गया, ये प्लस का l हो गया, अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से r से r हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 2l और एक हो गया q, और 2ql होता क्या हमारा डायपोल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2l अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यानी कि इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये हमारा p क्रिएट कर रहा है, डायपोल क्रिएट कर रहा है, डायपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसके थ्रू, डायपोल के थ्रू। डायपोल के थ्रू निकाले तो हमारा डायपोल भी यहाँ पर निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें एक केस है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब r इज ग्रेटर देन l तो r स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन l स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, l स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि व्हेन केस लगा देते हैं हम यहाँ पर r is greater than l, then r square is greater than l square. In this case l square is negligible, हो गया हमारा नेगलिजिबल, यानी कि l स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन l स्क्वायर, 0 होगा तो बचा क्या यहाँ पर r स्क्वायर। और यही हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया पूरे डायपोल के थ्रू, क्योंकि बहुत शॉर्टेज डिस्टेंस पर हुए थे जिसकी यूनिट कितनी थी, वोल्ट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया, एक्सियल पॉइंट पे निकल के आ गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे बात इक्वेटोरियल के लिए कि इक्वेटोरियल पे हमारे डायपोल के थ्रू पोटेंशियल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा। नोट डाउन प्लीज। नंबर सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है एट इक्वेटोरियल लाइन, यानी इक्वेटोरियल पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा किसी डायपोल के। तो हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। चलिए पहले फिगर की बात कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट ए, पॉइंट बी,
मिड पॉइंट O, और इसी मिड पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पर हम किसी पॉइंट P को डिफाइन कर लेते हैं, जिस पर हमें रिलेटिव पोटेंशियल पता करना होता है। जब किसी परपेंडिकुलर लाइन पे हम किसी पॉइंट को डिफाइन करें तो उस पॉइंट को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट, और उस लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम L लेके चल देते हैं, हाफ डिस्टेंस डायपोल की, हाफ डिस्टेंस ये भी L होगी हमारी, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमेशा हम R लेके चलते थे मिड पॉइंट से, जो कि मैंने एक्सिस में भी लिया था। तो अब हम क्या करना है, हमें पोटेंशियल पता करना है। देखा जाए तो हम अगर इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इस चार्ज की यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए स्ट्रेट में, ऐसे नहीं चाहिए राउंड में, हमें चाहिए स्ट्रेट में, स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट पाथ में। हमारे पास जब स्ट्रेट पाथ में नहीं तो हम क्या करेंगे, ये एक राइट ट्रायंगल बनना है, यानी 90 एंगल यहाँ बनना है, तो ये हमारा बेस है, हमारा कंडक्टर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, हम यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, और पाइथागोरस लगा करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इतना ही ये निकल के आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस प्रमेय से हमने जो है थ्योरम से इसकी हाइपोटेनस भी डिफाइन कर लिया, यानी कि हमें A पॉइंट से P की डिस्टेंस पता चल गई और B पॉइंट से P तक की डिस्टेंस, यानी दोनों चार्जेस के बीच की, दोनों चार्जेस की जो है P तक की डिस्टेंस पता चल गई हमें, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है। बाय चांस ये बात अलग है कि दोनों जो है इक्वल निकल के आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डायपोल है तो निकल के तो आएंगी, डायपोल मिड पॉइंट से हमने इसको ड्रॉ किया है इसलिए। तो अब मैं फिर से वही बात कहूंगा कि लेट अस सपोज A पॉइंट यानी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 है, एंड लेट अस सपोज नेगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारा कितना है, V2 है। तो हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनका अगर निकालना है अलग-अलग, तो अलग-अलग जो हमारा निकल के आएगा वो V1 निकल के आएगा, और V1 कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किसके थ्रू निकल के आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, कितनी डिस्टेंस पर, इतनी डिस्टेंस पर, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो पॉजिटिव चार्ज के थ्रू निकल के आ रहा है, कितनी डिस्टेंस पर निकल के आ रहा है, इतनी पर, यानी कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली हमने V2 निकाल लिया, तो V2 हमारा कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन हमने इसमें एक चीज छोड़ दी, नेगेटिव, क्योंकि हमारा चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा कौन सा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा कि V इक्वल टू V1 प्लस V2, और इसमें हम वैल्यू को V1 की वैल्यू पुट हमने कर दी, तो हमारी वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है, इक्वल हैं बट अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकल के आ गया डायपोल के थ्रू किसी इक्वेटोरियल पर, वो हमारा कितना निकल के आ गया, 0 वोल्ट। ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया एट इक्वेटोरियल लाइन पर, किसके थ्रू, डायपोल के थ्रू। तो कितना निकल के आया, 0 वोल्ट निकल के आया। तो दोस्तों आज मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा, और मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप जो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।